यूज़ ऑफ माइट, MIGHT माइट, मे के बाद माइट का यूज आता है, यानी कि मे का सेकेंड फॉर्म है माइट, पास्ट टेंस का दूसरा रूप है, मे का दूसरा रूप है माइट। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया शब्द के साथ शायद सकता था, शायद सकती थी, शायद सकते थे आदि शब्द आ जाए और वाक्य के भाव से संभावना का बोध हो, पॉसिबिलिटी का बोध हो, तो वहाँ अनुवाद करते समय, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय हम माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड को आप याद कर रखिएगा। जहाँ पर शायद सकता था, शायद सकती थी, शायद सकते थे आदि शब्द आ जाए तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, MIGHT माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए इन वाक्यों को देखिए, गौर से देखते हैं। वह शायद जा सकता था, शायद शब्द आया, ही माइट कम, वह जा सकता था, शायद वह जा सकता था, ही माइट यहाँ पर हो जाएगा गो, ही माइट गो। मैं शायद जीत सकता था, आई माइट विन, यहाँ पर देखिए शायद शब्द आया, यहाँ पे शायद शब्द आया है। आज शायद वर्षा हो सकती थी, इट माइट रेन टुडे। ठीक, यहाँ पे शायद शब्द आया तो इसलिए माइट का प्रयोग हुआ। ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे वाक्यों में संभावना और भूतकाल में किसी काम को करने की या होने की, ऐसे वाक्यों में मे का दूसरा रूप पास्ट टेंस माइट का यूज करते हैं। जहाँ पर संभावना जताई जाए, भूतकाल में कोई भी काम हो और वहाँ पर संभावना जताई जाए तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, माइट का करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। सकारात्मक वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ माइट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है, पहले सब्जेक्ट उसके बाद माइट, माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे शायद वह जा सकता है, ही माइट कम, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, शायद वह आ सकता है, इसलिए यहाँ पर माइट का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि माइट का प्रयोग हम वहाँ भी करते हैं जहाँ पर कम संभावना होती है। ठीक है, वह कल आ सकता था, ही माइट कम स्टडी, शायद वह पुरस्कार जीत सकती थी, सी माइट विन अ प्राइज, जहाँ पर संभावना जताई जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। यूज़ ऑफ माइट, माइट का प्रयोग कई तरह से किया जाता है, तो हम कई तरह समझते हैं। ठीक है, जब शायद हो सकता है, शायद हो सकती है, शायद हो सकती थी, ये सब भी आएंगे तब भी माइट का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखते हैं यूज़ ऑफ माइट। माइट एक मॉडल वर्ब है, यह मे का पास्ट टेंस है, इसका अर्थ सका, सका था, होता है। ठीक है, ऐसे भी अगर सका है, सकता था, सकती थी आएगा तब भी माइट का प्रयोग करते हैं। यूज़ ऑफ माइट इन अ मैनी वे, कई तरीक़ों से माइट का प्रयोग रहता है। परमिशन, जब भी हम पास्ट में परमिशन लेते हैं, अनुमति के लिए भी होता है। पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए होता है। फ्यूचर पॉसिबिलिटी, भविष्य की संभावना। पास्ट पॉसिबिलिटी, भूतकाल की संभावना। प्रपोज, उद्देश्य। और प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे शायद वह आज लेट जाएगा, देखिए यहाँ पर फ्यूचर पॉसिबिलिटी होगा, शायद वह आज लेट जाएगा, ही माइट कम लेट टुडे। बच्चा भूखा हो सकता है, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी यहाँ पर किया जाता है, द चाइल्ड माइट बी हैंग्री। तो इस तरह से हम माइट का प्रयोग यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जब संभावना बहुत कम रहता है तब माइट का प्रयोग किया जाता है। संभावना बहुत कम हो, ज़्यादा संभावना है, बहुत अधिक संभावना हो तो मे का प्रयोग किया जाता है। जब संभावना बहुत कम रहता है तब माइट का प्रयोग किया जाता है। वह शायद ही अंग्रेजी पढ़ सकता है, जहाँ पर शायद ही शब्द आ जाए, शायद ही, तो ही माइट रीड इंग्लिश, वह शायद ही अंग्रेजी बोल सकता है, ही माइट स्पीक इंग्लिश, ये पॉसिबिलिटी प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। राम शायद ही घर जा सकता है, राम माइट गो टू होम, तो जहाँ शायद ही शब्द आ गया और ये सकता है, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, इसलिए माइट का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से आपने माइट का प्रयोग देख लिया, समझ लिया कि माइट का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, ठीक।